हेलो मित्रों, कैसे हैं आप लोग। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि ऑपरेटर्स कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और उनमें से हम लोगों ने पहला वाला देख भी लिया था अरिथमेटिक ऑपरेटर, और उसके सब टाइप्स भी देख लिए थे, प्लस माइनस इंटू डिवाइड और मॉड्यूलस। अगर आपको वाली वीडियो देखनी है तो प्लीज़ आप वाले लेक्चर को प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट करें, उसके अंदर आपको ऑपरेटर्स का इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। देन आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, जो उसी का नेक्स्ट टाइप का ऑपरेटर है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ऑपरेटर है, मज़ा आएगा आपको, जो कि लास्ट वाले से काफ़ी सिमिलर भी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस इमेज को ध्यान से देखते हैं। ये जो आपको नेम दिख रहे हैं ऑपरेटर के, इतने सारे, बस यही सारे ऑपरेटर्स हैं। सबसे पहले अपने पास आ रहा है इक्वल्स टू ऑपरेटर, जो नॉर्मल ऑपरेटर जो अपन ने लास्ट प्रोग्राम्स में भी यूज़ करा था। ठीक है, इसके बाद मेरे पास आ रहा है प्लस इक्वल्स टू ऑपरेटर, ये वाला। उसके बाद मेरे पास आ रहा है माइनस इक्वल्स टू ऑपरेटर, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू और मॉड्यूलस इक्वल टू। सबसे पहले नेम देख लेते हैं। सिंपल असाइनमेंट, एडिशन असाइनमेंट, सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट, मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट, डिवीजन असाइनमेंट एंड द मॉड्यूलस असाइनमेंट। कैसे काम करते हैं डिस्क्रिप्शन आप लोग पढ़ लेना, मैं डायरेक्ट एग्जांपल बताता हूँ। अगर आप पहले नॉर्मल लिखते थे इस टाइप से a प्लस इक्वल्स टू 5, तो अब कैसे लिखना पड़ेगा a प्लस इक्वल्स टू 5। पहले आप लिखते थे a इक्वल्स टू a प्लस 5। इसी चीज़ को कंबाइन करके क्या करा है, a प्लस इक्वल्स टू 5। जो चीज़ लेफ्ट साइड में है वो लेफ्ट में रहेगी और इक्वल्स टू में जाके वो एज अ प्लस के साथ कंबाइन हो जाएगी। यही काम इसका है। जैसे माइनस को देखते हैं तो a माइनस इक्वल्स टू 5, ऐसे यहाँ पे रहेगा a इक्वल्स टू a माइनस 5। इस टाइप से ये खुलता जा रहा है, a इंटू इक्वल्स टू 5, सो a इक्वल्स टू a इंटू 5। जो लेफ्ट साइड में है वो इधर भी लेफ्ट साइड में रहेगा, जो राइट साइड में है वो इधर भी राइट साइड में रहेगा। बस इतनी टर्म उठ के डबल रिपीट हो जाएगी यहाँ पे जाके। वैसे ही a डिवाइड इक्वल टू 5 और a इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाई 5 खुल गया। ऐसे ही मॉड्यूलस खुला है। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल दिया है, a इक्वल्स टू 10 लिया है, देन a प्लस इक्वल टू 5, a माइनस इक्वल टू 5, a मल्टीप्लाई इक्वल टू 5, a डिवाइड इक्वल टू 4, और इस टाइप से इन लोगों ने पूरी वैल्यूज़ ली है। एंड इंटरनली जावा क्या कर रहा है, उनको ऐसे रीड कर रहा है, क्या कर रहा है, इस टाइप से रीड कर रहा है, और आउटपुट्स आप उनके अकॉर्डिंग निकाल ही सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ नहीं करना, अपन को यहाँ पे आना है और अपन प्रोग्राम्स के साथ सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। और इसको यहाँ से डिलीट करते हैं, ऊपर आते हैं, इनको भी यहाँ से रहने देते हैं, इनको रहने देते हैं, और यहाँ पे इनको भी रहने देते हैं। इन्हीं के अंदर ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाले हैं अपन। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x इक्वल्स टू, अब x प्लस इक्वल टू लिखेंगे। पहले क्या लिखते थे, x इक्वल टू, अब x प्लस इक्वल्स टू y, देन फिर लिखेंगे x माइनस इक्वल्स टू y, देन यहाँ लिखेंगे x मल्टीप्लाई इक्वल्स टू y, देन x डिवाइड इक्वल्स टू y, और देन आखिरी में लिखेंगे x मॉड्यूलस इक्वल्स टू y। इंटरनली क्या होगा मैं आपको एक खोल के बता रहा हूँ, देन आप समझ जाओगे बाकी सारे भी। x इक्वल्स टू x प्लस y। बस इस टाइप से ये सारी वैल्यूज़ खुली हुई हैं। सबसे पहले क्या हुआ है, जो लेफ्ट साइड में यहाँ पे बना हुआ था x, वो इसके डेस्टिनेशन बन जाएगी, और जो बना हुआ था x प्लस, वो एज इट इज उठ के कहाँ चला जाएगा, राइट साइड में, और सोर्स के साथ मिलके एक कंबाइन वैल्यू फॉर्म कर लेगा। ठीक है, बस सिंपल यहाँ पे x और y को प्रिंट करवा दिया है। तो अपन क्या करेंगे, वैल्यूज़ को यहाँ पे रन कर देते हैं, और रन करने के बाद चेकआउट करते हैं आउटपुट क्या आने वाला है। चलिए चेकआउट करा अपन ने आउटपुट, x की वैल्यू 2 आई और y की वैल्यू 5 आई है, क्योंकि अपन ने सिर्फ 2 ही बार प्रिंट कराया था। ठीक है, इस टाइप से असाइनमेंट ऑपरेटर वर्क करते हैं। सबसे अच्छी चीज़, हमारे पास एक क्वेश्चन आता है बहुत बढ़िया, जिसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स को विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल देखेंगे। पहले बोर्ड के पास वापस आता है। अपन लोगों ने क्या करा था, एक लास्ट लेक्चर जब पढ़ा था डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स का, उसके अंदर स्वैपिंग ऑफ नंबर को 3 वेरिएबल्स के साथ देखा था, जिसमें एक ग्लास था, दूसरा ग्लास था, तीसरा ग्लास था। इसका डेटा इसमें डाल दिया था तो ये वाला ग्लास खाली हो गया था, देन इसका डेटा इसमें डाल दिया था तो ये वाला ग्लास खाली था। ठीक है, और इसका डेटा फाइनली इसमें डाल दिया था क्योंकि ये वाला ग्लास खाली था। ऐसे करके ये वैल्यूज़ आपस में इंटरचेंज हो गई थी। बट हमको क्या करना है, अब तीसरे ग्लास की हेल्प नहीं लेनी है। क्या करना है, तीसरे ग्लास की हेल्प हमें नहीं लेनी है। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, यहाँ पे असाइनमेंट प्लस अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का कॉम्बो बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ x प्लस वाई। ठीक है, देन यहाँ पे लेने वाला हूँ मैं y ले लेते, चलिए y इक्वल्स टू x माइनस वाई, और देन वापस से x लेता हूँ, x प्लस वाई की जगह क्या करने वाले हैं यहाँ पे अपन, माइनस का y। इस टाइप से फाइनल कॉम्बो बनेगा, जिसके अंदर पहले प्लस यूज़ करेंगे, देन माइनस, और आपको पता ही है इनके इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ तीनों तरफ क्या है, कॉम्बोज में ऑपरेंड्स वर्क कर रहे हैं, जो अपन ने पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में देख लिया था कि ऑपरेंड्स क्या होते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसी चीज़ को मैं कोड करने वाला हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे, इसी चीज़ को यहाँ पे कोड करेंगे। इसको यहाँ से हटा देते हैं, और इसको भी
इसको रहने देते हैं और इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ मैं पास कर देता हूँ बिफोर स्वैपिंग। चलिए ये मैंने यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है। और इन दोनों को प्रिंट कराने के बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगा फॉर्मूला x इक्वल टू एक्स प्लस वाई, फिर यहाँ पे लगाऊंगा y इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, फिर लगाऊंगा x इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई। यही फार्मूला यूज़ करने वाले थे। इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और सिंपली इसको क्या करने वाले हैं अपन, बिफोर से कर देंगे आफ्टर। चलिए मैंने यहाँ पे आफ्टर कर दिया। अब आफ्टर करने के बाद क्या होगा, प्रोग्राम को थोड़ा छोटा करते हैं और देन रन करने की कोशिश करते हैं। रन करेंगे प्रोग्राम रन हो जाएगा। बिफोर स्वैपिंग 2 और 5 था और आफ्टर स्वैपिंग 5 और 2 आउटपुट में आ गया, मतलब आउटपुट तो सही आया, यही रिक्वायरमेंट थी। बट अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस सेम प्रोग्राम को कन्वर्ट करूँगा असाइनमेंट ऑपरेटर में। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से हटा देता हूँ और इस इक्वल्स टू को लगा देता हूँ यहाँ पे। इसको चेंज नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे डेस्टिनेशन में और सोर्स में फर्स्ट कैरेक्टर सेम होना चाहिए, जैसे यहाँ पे था, लेकिन इसमें नहीं है तो इसको खुला छोड़ देंगे। इसको यहाँ से रिमूव करेंगे और यहाँ पे लगा देंगे एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई। इंटरनली ये क्या बन जाएगा, एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई, और ये भी इंटरनली क्या बन जाएगा, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई। इस टाइप से बन जाएगा। अभी भी अगर मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पे रन करूँगा तो रन करने पे आउटपुट जो है वो सेम आने वाला है जो पहले आया था, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर इसी तरह वर्क करता है जैसे मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। इस टाइप से पूरा वर्क करता है और आउटपुट चेंजेस आते रहते हैं। सो अब आपके लिए एक होमवर्क दे देते हैं इसी के साथ। होमवर्क में क्या करना है आपको, यहाँ पे वैल्यूज़ को कर देना है चेंज। मैं इतना हिस्सा यहाँ का हटा देता हूँ और वैल्यूज़ को अब एक्स के बाय में डलवाऊँगा और यहाँ पे लगा देते हैं ये। देन ये तो ऑलरेडी जा रहा है और इसको एक्स में ही रहने देते हैं और इसका यूज़ करते हैं ऐसा। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद इसका आउटपुट बताना है। वैल्यूज़ को कर देते हैं 10 और यहाँ पे कर देते हैं 20, ठीक है। इस टाइप से हम लोगों को इसका आउटपुट देखना है। चलिए आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, कितने तरह के होते हैं और उनके 2-3 प्रोग्राम भी देख लिए। PDF के फॉर्म में मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दूंगा जिसके अंदर इस टॉपिक से रिलेटेड और भी प्रोग्राम्स रहने वाले हैं। आप उसको चेकआउट करें और अगर आपको कोई डाउट्स आते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हैंड रिटन नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको ज्वाइन करें और ज्वाइन करने के साथ आप वहाँ पे हैंड रिटन नोट्स भी पा सकते हैं और इंग्लिश की कम्युनिकेशन क्लासेस भी आपको मिल सकती हैं। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय।